पीडीएम हुकूमत की नई मुश्किल। आईएमएफ ने 600 से 800 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। टैक्स हदफ 8300 अरब तक मुकर्रर करने और सेल्स टैक्स की बराआत मरहलावार खत्म करने का भी मुतालबा। पेट्रोल पर फौरी सेल्स टैक्स 17% आयद करने की भी फरमाइश। हुकूमती माशी टीम और आईएमएफ में तकनीकी मुज़ाकरात के दूसरे रोज रमामा ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने की तैयारियों पर भी बातचीत। आलमी इदारे का बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का भी मुतालबा। मार्च तक बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी हो जाएगी। दस से लेकर आज तक 417 अरब रुपए इस 1% की मद में उनको अदा किए जा चुके हैं। 40 अरब साल का मिला। आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए? सूबे में पुलिस के पास ना कोई जदीद असलहा है और ना ही आलात। अहलकारों की कोई तरबियत भी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हिसाब लेना हमारा हक है, इल्जाम तराशी नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह सूबा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। अगर हमने फौरी इक़दाम ना किए तो ये नासूर फैल जाएगा। मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच के आए। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। इन खिलाड़ियों ने, अनाड़ियों ने पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। बढ़ती महंगाई की दिल से तकलीफ है। नवाज शरीफ भी लंदन में परेशान हैं, लेकिन शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजह इमरान खान का आईएमएफ से मुआहिदा है। 5 के टोले ने 4 साल में मुल्क को तबाह किया। खिलाड़ियों अनाड़ियों ने मईशत पर खुदकुश हमले किए। अब ये समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है। सुन लो, हम मैदान में उतर चुके। इलेक्शन जब भी होंगे नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं, अवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक़्तिदार में थे। जब हम इक़्तिदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। हमें केपी में दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं, पीटीआई की हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? बुरे हालात की जिम्मेदारी मेरी हुकूमत से पहले 30 साल से इक़्तिदार में रहने वालों पर है। महंगाई अभी आई नहीं, मजीद आएगी। मुल्क में मौशी तबाही आ गई। शहबाज शरीफ अगर साजिश ना करते तो आज हालात की हम जिम्मेदारी लेते। इनकी हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में 90 रुपए मुल्की करेंसी की कदर नीचे गई। क्या हम जिम्मेदार हैं? मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर बनाने पर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। साबिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने पार्टी ओहदा छोड़ने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी बदस्तूर पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। मुश्किल हालात में पार्टी नहीं छोड़ी तो आज क्यों छोड़ेंगे? इमरान खान दहशतगर्दों के जरिए कत्ल कराने से मुतल्लिक बयान पर कायम। कहा, साबिक सदर शौक से हद तक इज्जत दावत करें। अदालत आसिफ जरदारी से पूछेगी कि कौन सी साख थी जो खराब हुई। साबिक सदर को कुरान पर हल्फ लेना होगा कि उन्होंने कितने लोग कत्ल करवाए। चाहता हूं कि आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। मेरे पास साबिक सदर के खिलाफ इल्जामात की पूरी किताब होगी। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात खटाई में पड़ने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ इलेक्शन कमीशन को खत। सूबे में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से कबल मुशावरत की तजवीज।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि 10 बार कहा था असेंबली मत तोड़ो, वो जोड़ने की जगह है। इमरान खान कह रहे हैं मेरी हुकूमत होती तो जिम्मेदार होता। उनकी हुकूमत में केपी में सैकड़ों धमाके हुए। केपी के 1000 कांस्टेबल इमरान खान की सिक्योरिटी पर लगे हुए हैं। मैंने कहा है कि तारीख दे दूंगा। इस वक्त सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने खत में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने और धमकियां देने के केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहा। कहते हैं उन सबकी सारी तवज्जो इमरान खान को माइनस करने पर है। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। इदारों के खिलाफ बात नहीं करता, इनका सबसे बड़ा हिमायती हूं। पंजाब पुलिस का गुजरात में साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के घर पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने कई घंटों तक घर को हिसार में लिए रखा। मुताद्दिद मुलाजिमीन जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक छापा चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। मूसा इलाही ने जमानत करा रखी है। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत हमें पकड़ने की बजाय दहशतगर्दों को पकड़े। निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इमरान खान की मुबैना बेटी टहरियान को जाहिर न करने पर नाअहली के केस में पेशरफ चेयरमैन पीटीआई ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दिया। टहरियान का वालिद होने से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने साबिक वजीर आजम के जवाब को शिकस्त का एतराफ करार दे दिया। तौहीन ने इलेक्शन कमीशन केस जवाब जमा कराने के लिए भी पीटीआई क़यादत ने मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाएगी। पेशावर खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 101 हो गई। 49 जख्मी। लेडी राइडिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज। 7 की हालत तशवीशनाक। मजीद 4 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सीटीडी थाने में पुलिस लाइन मस्जिद खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अपेक्स कमेटी का इजलास जुमे को तलब। गवर्नर और निगरान वजीर आला समेत तमाम इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। पेशावर हमले के खिलाफ विफाकी काबीना इजलास में मुत्तफिका तौर पर मजम्मती करारदाद मंजूर। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाब बनाने पर वजीर आजम की पंजाब पुलिस को शाबाशी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का थाना मकड़वाल मियांवाली का दौरा। अहलकारों का माथा भी चूमा। बहादुरी और फर्ज शनासी पर तमाम अहलकारों को तारीफी असनाद दी। सवाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। 2 मुश्तबा मुल्जिमान से हिरासत। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है इनसे मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहां है? बातचीत क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह नहीं। दहशतगर्दी नाकाबिले दिफा है। नमाजियों को निशाना बनाना नामुनासिब है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी पेशावर खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा अमेरिका पाकिस्तान की बहाली की कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल नापैद। कंपनीज ने रुपए की कद्र का बहाना बनाकर सप्लाई महदूद कर दी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने मामले पर हुकूमत को खत भी लिख दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में दूध भी महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। दर्जनों अशिया के निर्ख बढ़ गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। मुल्क में महंगाई की शरह में 2.90% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 5 तिहाइयों में सबसे ज्यादा रही। कोहाट के तांडा डैम से मजीद एक तालिबे इल्म की लाश निकाल ली गई। अब तक 52 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डूबने वाले तालिबे इल्मों की तलाश के लिए चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए इनकलाबी इकदाम। कराची खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया। 7 फरवरी तक खवातीन पिंक बस सर्विस में फ्री में सफर करेंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, खवातीन को खुद मुख्तार करना शहीद बेनजीर भुट्टो का विजन था। बसों की तादाद में मजीद इजाफा करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी। लेह में पारा -12 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज में बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी निकाह के लिए कराची पहुंच गए। फास्ट बॉलर का निकाह शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी से होगा। तकरीब 3 फरवरी को DHA गोल्फ क्लब में होगी।